Okay, so hi everyone again. I've started recording this session and let's start this. So, based on your input, I'll mostly take it up on Hindi side. So, it will be mix Hindi and English. So, basically, agenda for this session is how to kickstart your IT career. And यहाँ पे हम बात करेंगे basically which is beneficial for freshers as well as students who are looking to enter into IT career. Okay, so basic agenda ये रहेगा कि how a normal student can enter into IT and settle down with good package. So यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे कि आपको सबसे पहले IIT जाना पड़ेगा या फिर किसी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से करना पड़ेगा. Even if you are from normal background, so this is good for you. This is actually beneficial. I would not say this is life changing webinar or something like that, but yeah, this is definitely an eye opener. So let's start this. Yeah, so I'll be one who will talking around this session. So let me introduce myself. I'm Prasad, a professional data engineer, and बहुत सारे लोगों ने मतलब connect तो किया ही होगा LinkedIn पे. So as you can see, I am a data engineer field and I work in cloud and SQL. So अभी आप बोलोगे यार LinkedIn पे कोई भी कुछ भी लिखता है. Okay, so so let me introduce कि मैंने क्या क्या किया है. तो in my career I've written over thousands of SQLs. मतलब बहुत सारे ETL का जो part आता है तो बहुत सारे SQLs लिखे to handle very big chunk of data. Second is I've worked with two tech giants we can say in US clients. One is Global Payments. जब भी हम शेल या फिर कोई भी पिज़्ज़ा हट में कार्ड स्वाइप करते हैं तो स्वाइपिंग मशीन्स जनरली ग्लोबल पेमेंट्स की होते हैं एंड दे हैज़ बिजनेस बेसिकली टू यू नो आई वुड से handle all the transactional data. Okay, and second is Altis Mobile which is in telecommunication sector. तो आई नो US स्टैंडर्ड्स की वहाँ पे कंपनीज कैसे काम करती है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन इंडियन क्लाइंट्स एंड US क्लाइंट्स. तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. when I started off my career, then I was into on premise databases. So on premises बेसिकली मतलब कंपनी का खुद का डेटाबेस होता है जो सभी मैनेज वगैरह खुद ही करना पड़ता है. एंड देन आई मूव टू क्लाउड. तो आपने बहुत सारी जगह पे सुना होगा कि AWS है, Azure है या फिर GCP है. तो दीज आर ऑल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स. तो करंटली आई एम वर्किंग विद गूगल क्लाउड एंड उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि उसका ट्रेंड कैसा है मार्केट में और कैसे चल रहा है. तो अभी आप देखोगे आई एम करंटली वर्किंग इन डेटामेटिका सोल्यूशन एंड यहाँ पे आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू फ्रेशर्स या फिर जो भी एक साल के बंदे हैं जिनका एक्सपीरियंस एक साल का है. तो आई गॉट अ चांस टू इंटरव्यू दोज पीपल. एंड जब मैं इंटरव्यू ले रहा था when I was interviewing तब मेरा माइंडसेट अलग था एंड आई वॉज सीइंग माई सेल्फ फ्यू ईयर्स बैक जब मैं फ्रेशर था और मैं इंटरव्यू दे रहा था. तो वो थोड़ा माइंडसेट के बारे में बात करेंगे कि एज अ इंटरव्यूअर हमारा माइंडसेट कैसे रहता है. ओके, उसके बाद आई बिन इनटू राइटिंग सम आर्टिकल्स एज वेल. लिंक्डइन पे मेरे कुछ आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं मैंने. तो यू कैन टेक अ रीड इफ़ यू लाइक इट. It is basically again on data engineering side. It is some high level stuff. Okay, so that's all. Let's start. तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी ये पूछा था कि ठीक है वी आर इन लास्ट ईयर बट मतलब करंट सिचुएशन के हिसाब से IT फील्ड इज़ नॉट सेफ. सो करंट पैंडमिक जो है तो हम बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि इन इंडियन एक्सप्रेस इट इज़ पोस्टेड दैट 122 million Indians lost job due to this pandemic. The Hindu या फिर इंडिया टुडे जो भी है 122 million is basically 12 crore. So मतलब IT में बहुत सारा रिसेशन आ चुका है या फिर जॉब ओपनिंग्स बहुत कम हो चुके हैं या फिर जो हाइक वगैरह है, ले ऑफ्स वगैरह है वो सारे हो रहे हैं. ओके, तो व्हाट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग जॉब दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस. आपको खुद को बचाने के लिए आप ये सारे एक्सक्यूजेस दे रहे हो एंड मेरे पास प्रूफ भी है. सो हैव यू सीन दिस फेस? नहीं, क्योंकि ही इज़ नॉट एनी हीरो और एनी फेमस पर्सन. ठीक है, बिल गेट्स वगैरह कोई है नहीं. ये मेरा एक दोस्त है विच इज़ सिंपली जावास्क्रिप्ट डेवलपर. ओके,
तो जावास्क्रिप्ट मतलब जो अभी कंप्यूटर बैकग्राउंड से उनको पता रहेगा, जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी इजी लैंग्वेज। ओके, मतलब ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। अगर डेप्थ में जाए तो इट इज़ लॉट मोर फ्लेक्सिबल, बट स्टार्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी इजी लैंग्वेज। और सिंपली जावास्क्रिप्ट डेवलपर, मतलब यहाँ पे कोई भी हम बात नहीं कर रहे कि यार यू नीड टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड जो भी फैंसी स्टफ है, सिंपली जावास्क्रिप्ट डेवलपर। तो अभी सिंपली चैट में ये बता देना कि ज़ेबिया इंडिया ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितने लोगों को पता था, किसने नाम सुना था? नो, नो, यस, ओके, गुड। तो मेरा ये दोस्त है रोहन, तो ही स्विच्ड इनटू ज़ेबिया इंडिया, उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, एंड ही गॉट पैकेज मोर देन 27 lakhs इन दिस पेंडेमिक। अभी आप भी देख लो, आप एक जगह पे आप बोल रहे हो कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, ओपनिंग्स नहीं है, और एक जगह पे लोग 27 LPA उठा रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? ठीक है, मतलब अभी वापस से कुछ लोग बोलेंगे यार अभी 5 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस होने के बाद जॉब मिलते हैं, बट व्हाट अबाउट फ्रेशर्स? तो मेरे पास और एक एग्जांपल है। ये भी मेरा एक दोस्त है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक्सेम्प्ट नॉन ऑफिसर ENO, तो ये पोजीशन के बारे में कितने लोगों को पता है? नो, हार्डली किसी को पता रहेगा, राइट? क्रेडिट स्विस के बारे में मोस्टली, ये फेमस बैंक है, ये तो आपको पता ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ही इज़ अ फ्रेशर एंड ही मैनेज टू गॉट मोर देन 11 lakhs इन दिस पैंडेमिक। तो आप पैटर्न देख रहे हो कि पैंडेमिक चालू है, कोरोना वायरस चालू है, ले ऑफ चालू है, बट फिर भी कुछ लोग, एकदम नॉर्मल लोग, एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि ये दो मतलब कहीं IIT से नहीं है, एकदम COEP वगैरह टॉप एंड कॉलेजेस से नहीं है, ये एकदम नॉर्मल कॉलेजेस से है, ओके, स्टिल दे मैनेज टू गॉट दिस मच पैकेज इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लियर वन पॉइंट कि इट इज़ नॉट अबाउट योर एक्सपीरियंस, नॉट अबाउट एनी करंट सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन, ले ऑफ्स वगैरह, किसी भी चीज़ के बारे में। इफ़ यू आर रेडी टू टेक एक्शन एंड पुट एफर्ट्स, सो देर आर ऑलवेज जॉब्स फॉर यू, हाई पेइंग जॉब्स फॉर यू इन IT इंडस्ट्री। तो सबसे पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अभी आप पूछोगे कि यार मतलब ओपनिंग्स भी है एक जगह पे और हमें मिल भी नहीं रही, तो व्हाट इज, आई मीन गैप कहाँ पे है? आई टेल यू वेयर इज द गैप, ओके। तो सबसे पहले जो इंजीनियरिंग सिलेबस, जो मतलब प्रॉपर सिलेबस है अपना, ओके, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लैंग्वेजेस हमें पढ़ाए जाते हैं, राइट? हमें C पढ़ाया जाता है, CPP पढ़ाया जाता है, ये थोड़ा टेक्निकल बात हो गई अभी। ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, C++, जावा, व्हाटएवर, पाइथन, DBMS, नेटवर्किंग, टेस्टिंग, सब पढ़ाया जाता है, ओके। बट अगर ईच सब्जेक्ट का आप डेप्थ देखो तो डेप्थ इतना नहीं होता। सारे कवर किए हैं, अग्री, बट डेप्थ इज़ नॉट दैट मच, ओके। तो अगर आप नौकरी या फिर किसी भी साइट पे जाओगे जिस पे जॉब्स वगैरह पोस्ट होते हैं, किसी भी फोरम पे जाओगे, तो यू विल नॉट सी द रिक्वायरमेंट्स लाइक कि हमें एक बंदा चाहिए जिसको CPP भी आता हो, जावा भी आता हो, पाइथन भी आता हो। ऐसा कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगा, ओके। इफ़ यू आर गोइंग फॉर टेस्टिंग इंजीनियर, वो सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका टेस्टिंग अच्छा हो, ओके। या फिर वो कोई भी नेटवर्किंग इंजीनियर अगर जॉब ओपनिंग है, तो ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सपेक्ट करती है कि उसको बस नेटवर्किंग बहुत अच्छे से आता हो और एक आध लैंग्वेज आती हो, सिर्फ एक, नॉट ऑल, और थोड़ा बहुत टेस्टिंग आता हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वी नीड टू नो कि हमें कौन सा टेक्नोलॉजी करना है और किस डेप्थ तक करना है, ओके। सो दैट वुड बी माय नेक्स्ट पॉइंट कि इंजीनियरिंग सिलेबस वर्सेस इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट हम देखें, ओके। तो ये बहुत लेंदी है, सिलेबस ऑब्वियसली बहुत लेंदी रहता है, बट उसका डेप्थ जो है वो बहुत कम रहता है। बट इन अपोज टू दैट
इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट जो है वो बोलता है यार कि मुझे थोड़ी ही टेक्नोलॉजीज आने चाहिए बट वो बहुत अच्छे से आने चाहिए. दैट इज़ द बिगेस्ट गैप. ओके, दैट यू शुड अंडरस्टैंड. जब हमारे टाइम पे था हमें इतना एक्सपोजर नहीं था, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, बट ये बातें हमने एक्सपीरियंस से सीखी है. तो आई थॉट कि दिस इज़ वर्थ शेयरिंग. ओके, सो मैं क्या बोलता हूँ कि कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ो और वो बहुत अच्छे से करो, बहुत ज़्यादा डेप्थ तक करो. अगर जावा करना है जावा करो, पाइथन करना है पाइथन करो. तो वापस से मुझे ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ फिर आप ही बताओ जावा करे कि पाइथन करे, क्योंकि पहले जावा फेमस था, अभी पाइथन बहुत फेमस हो गया. तो सबसे पहले ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. एक लैंग्वेज फेमस है, दूसरी फेमस नहीं है. सीपीपी बहुत पुरानी लैंग्वेज है, अभी यूज़ नहीं होती. दिस इज़ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन. सभी के लिए ओपनिंग्स उतनी ही रहती है, बस आपको आना चाहिए. और प्रोग्रामिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत डेटाबेस भी आना चाहिए. तो प्रोग्रामिंग और डेटाबेस हैंड इन हैंड चलते हैं. अगर कोई भी एप्लीकेशन करना है तो ऑब्वियसली लॉजिक वगैरह मुझे प्रोग्रामिंग से मिलेगा, बट जो डेटा स्टोर होता है, लेट्स से अपना यूज़र आईडी है या फिर जो भी है, वो हमें एक डेटाबेस में स्टोर करना होता है. तो एक डेटाबेस लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत सीखना ज़रूरी है. तो बस इन दोनों चीज़ों पे फोकस करो, ये सारा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है. या फिर अगर टेस्टिंग में जाना है तो टेस्टिंग बहुत अच्छे से करो, डेटाबेस थोड़ा सा करो. क्योंकि जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं बहुत सारा मतलब फ्रेशर्स के रिज्यूम में देखता हूँ कि आई नो सी, CPP, जावा, पाइथन, बट व्हेन आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस तो मुझे सामने से रिस्पॉन्स आता है नहीं C++ का इतना ही आता है, जावा का इतना ही आता है, इतना डेप्थ तक नहीं आता. तो अगर मुझे 3 लैंग्वेज थोड़े थोड़े आते हैं वर्सेस अगर मुझे एक ही लैंग्वेज बहुत अच्छे से आता है, तो आई वुड गो फॉर सेकंड गाय. ओके, सो दैट्स माई एज अ इंटरव्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई. नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट ट्रेंड. तो जैसे हमने बात की थी कि बहुत सारे लोग ये पूछते कि यार पहले जावा चलता था, अभी पाइथन चल रहा है, तो क्या करें, कौन सी लैंग्वेज करें. तो यहाँ पे कुछ स्टैट्स देखते हैं. ठीक है, तो 2010 में जावा का कम्युनिटी अच्छा खासा था, बड़ा था. 2020 में ऑब्वियसली वो बढ़ गया, यूसेज बढ़ गया, जावा का कम्युनिटी भी बढ़ गया. कम्युनिटी इज़ व्हाट कि बहुत सारे लोग क्वेश्चंस डालते हैं या फिर अपडेट्स लाते हैं जावा में, वो उसको बोलते हैं कम्युनिटी. अभी अगर पाइथन का 2010 में देखें तो कम्युनिटी बहुत बहुत कम था. ओके, तो उसका सपोर्ट भी कम था. अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स वगैरह आते हैं हमें प्रोग्रामिंग में तो हमें इंटरनेट पे आंसर्स वगैरह नहीं मिलते थे, फोरम्स नहीं मिलते थे. बट अगर हम 2020 का सिनारियो देखें तो पाइथन का कम्युनिटी ऑलमोस्ट जावा जितना हो गया है. ओके, नाउ जावा का कम्युनिटी और पाइथन का कम्युनिटी इज़ काइंड ऑफ सेम. तो इसके वजह से इसका अगर ग्रोथ देखें तो इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है. तो इसलिए लोग क्या बोलते हैं इंडस्ट्री में कि यार पाइथन बहुत चल रहा है आजकल. बट इससे जावा का कम्युनिटी कम हुआ क्या? नहीं होगा, क्योंकि जो भी लेगेसी एप्लीकेशंस है जो जावा में ऑलरेडी रिटन है उनका मेंटेनेंस तो लगेगा, उसमें अपडेशंस तो लगेंगी. तो जावा का कम्युनिटी कभी कम नहीं होने वाला. ओके, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि जावा फेमस है या पाइथन फेमस है. हाँ, डेफिनेटली अगर मुझे एक नया एप्लीकेशन बनाना है तो आई वुड गो फॉर पाइथन, बिकॉज पाइथन इज़ कंपेरेटिवली ईजी टू लर्न एंड डेवलप. उसमें डेवलपमेंट टाइम कम लगता है, तो आई वुड गो फॉर पाइथन. बट इसका मतलब ये नहीं है कि जावा के ओपनिंग्स कम होंगे. तो बेसिकली जो इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है कि आपको खुद थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सेल्फ एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, वो लैंग्वेज पकड़ो और वो अच्छे से करो. डोंट एवर थिंक अबाउट कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग है. इफ़ यू आर गुड एट इट यू विल क्रिएट मार्केट फॉर योर सेल्फ. और तीसरी चीज़ आती है क्लाउड, जो हमने बात किया कि पहले डेटाबेसेस कंपनी खुद मैनेज करती थी, बट अभी वो टेक जायंट्स को दे रही है. अभी अमेजोन को दे रही है या फिर माइक्रोसॉफ्ट को दे रही है, गूगल को दे रही है, और बोल रही है कि हमारा डेटाबेस भी आप ही मैनेज करो. ओके, तो उसको बोलते हैं क्लाउड सर्विसेज. तो क्लाउड की कम्युनिटी 2010 में बहुत कम थी, आज बहुत बढ़ गई है. तो करंट ट्रेंडिंग इसलिए AWS या फिर Azure जो भी है वो मतलब कीवर्ड्स बहुत सुनते आ रहे हैं हम इंडस्ट्री में. ओके, तो अगर क्लाउड में इंटरेस्ट है आप क्लाउड भी कर सकते हो, बट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा. तो बेसिकली ये स्लाइड का कंक्लूजन ये है कि नेवर लुक एट द ट्रेंड बट लुक एट योर सेल्फ इंटरेस्ट. ओके, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है, आप पैशनेट हो, तो आपको जॉब मिलेगा. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड.
तीसरी चीज़ आती है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी और जो हमें नहीं मिली थी, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती है, वो है एक्सपोजर। ओके, सो मेरा एक दोस्त था एक्चुअली, और तब का मतलब बैक इन 2016 ऐसे टाइम था कि बहुत मतलब जॉब्स नहीं आते थे हमारे कॉलेज में, क्योंकि हमारा कॉलेज इतना वेल नोन नहीं था या फिर ऐसे टॉप एंड में नहीं था, तो कंपनीज नहीं आती थी वहाँ पे। तो माई फ्रेंड गॉट प्लेस्ड इन कैंपस प्लेसमेंट फॉर 4 लाख का पैकेज मिला उसको। ओके, तो ही वॉज हैप्पी, मतलब किसी का जॉब नहीं लग रहा है और उसको डायरेक्टली 4 लाख का पैकेज मिला, सो ही वॉज हैप्पी। बट बट जब उसने बाकी कॉलेजेस से कंपेयर किया, ओके, तो बाकी कॉलेजेस में अराउंड 7 LPA का पैकेज मिल रहा था लोगों को। ओके, उस टाइम हमने मतलब उसने एक्सप्लोर नहीं किया, बट अगर किया रहता तो बाकी कॉलेजेस में 7 LPA पैकेज मिल रहा था। अभी बाकी कॉलेजेस में मतलब क्या, ऑफ कैंपस जो हम बोलते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस के आते हैं और मतलब पोजीशंस ऑब्वियसली कम रहती है, बट यू गेट अ चांस टू क्रैक द इंटरव्यू। तो वहाँ का 7 LPA था, बट ही वॉज हैप्पी, तो उसने कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया। वो बंदा टैलेंटेड था, वो 7 लाख का उठा भी पाता था, बट एक्सपोजर ही नहीं था। हमें पता ही नहीं था कि ऑफ कैंपस को कैसे ये करे या फिर उसका एडवांटेज क्या है, हमें ये पता ही नहीं था कि 7 लाख भी पैकेज मिल सकता है। तो अगेन ये बात आती है एक्सपोजर की, कि आप थोड़ा खुद से एक्सप्लोर करना चाहिए कि बाकी मार्केट में क्या चल रहा है करंटली, क्या स्टैंडर्ड चल रहा है। ओके, और उसके अलावा एक और चीज़ है, टॉप कंपनीज। तो आपको कॉलेजेस तो देखनी ही है, बट टॉप कंपनीज भी देखनी है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, TCS, परसिस्टेंट, L&T, ये सारे बड़ी कंपनीज है, बट मोस्टली जो बड़ी कंपनीज है वो सबसे कम पैकेज देती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम बोलते हैं कि यार TCS में सिलेक्ट हो गए, लाइफ सेट हो गई, L&T में सिलेक्ट हो गई, जॉब सिक्योर हो गए, बट वो हार्डली एज अ फ्रेशर लेवल 3 या 4 लाख से ज़्यादा मतलब ऊपर देंगे ही नहीं। बट अगर आप दूसरी कंपनी से एक्सप्लोर करो, जैसे कि क्रेडिट स्विस है, हमने एग्जांपल लिया था, जेबिया है, जिनके हम नाम भी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, हमारे पास एक्सपोजर ही नहीं है। ओके, तो ये सारी कंपनीज का आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एक्सपोजर लेना पड़ेगा। टॉप कंपनीज कौन सी है, वो कितना पैकेज ऑफर कर रही है, अगर उनके पास जॉब ओपनिंग्स है तो उनके लिए कौन से स्किल्स लग रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका सेल्फ इंटरेस्ट के स्किल्स और उनके स्किल्स अगर मैच हो गए तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर इट। तो ये सबसे बड़ी चीज़ आती है एक्सपोजर की, जो आपको कंटिन्यूसली लेना चाहिए। अभी एक्सपोजर कैसे ले, तो बहुत सारे मीडियम्स है, अपने पास लिंक्डइन है, अपने पास naukri.com है, या फिर लेट्स से ग्लासडोर, आपने सुना होगा glassdoor.com, जिसमें बहुत सारे कंपनीज के रिव्यूज़ वगैरह रहते हैं, कितने सैलरी देते हैं। तो ये सारे आप थोड़ा नेट पे रिसर्च कर सकते हो। ओके, सबसे मतलब व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो मैं भी इस फेज़ से गुजर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे एक्सपोजर नहीं था, मुझे रिवॉर्ड्स नहीं पता थे कि हमें क्या मिल सकता है। तो जनरली वी यूज़ टू प्रोक्रेस्टिनेट द थिंग्स। ओके, सो जो भी काम हमने आज डिसाइड किया है करना है, तो वो कल पे ऑटोमेटिकली चले जाता था। ओके, तो सबसे पहले ये चीज़ बंद करनी पड़ेगी। एंड इसके लिए मतलब बहुत सिंपल 3-4 पॉइंट्स है जो मैं अभी बताऊंगा, बट इस पे एक्शन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप अभी से मतलब स्टार्ट करना चाहते हो खुद, तो प्रोक्रास्टिनेशन रिड्यूस करना पड़ेगा ब्रो। ओके, सो वेरी वेरी बेसिक हाई लेवल हम ये कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सेट डेडलाइंस। ओके, अगर आपने कुछ गोल डिसाइड किया है कि हाँ मुझे IT में जॉब लगना है, तो सेट एक्चुअल डेडलाइन फॉर इट, नॉट कि दिस ईयर, दिस मंथ। डेट सिलेक्ट करो कि इस डेट के अंदर अंदर मुझे जॉब चाहिए ही। ओके, और टेक एक्शन। अभी हम काम सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से करते हैं, या तो फियर या तो रिवॉर्ड। ओके, जब हम छोटे थे तो हमें पढ़ाई करने को बोला जाता था, तो हम सिर्फ 2 ही रीज़न से पढ़ाई करते थे। एक तो या तो मम्मी डांटेगी इस फियर से, या फिर पढ़ाई करने के बाद हमें चॉकलेट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो डेडलाइन सेट करो
और अगर डेडलाइन मैच नहीं हुई तो कुछ तो पेनल्टी रखो, जिससे आपका फियर जो है वो थोड़ा बढ़ेगा और आपका सीरियसनेस बढ़ेगा। जब तक लाइफ में पैनिक मॉन्स्टर आता नहीं है तब तक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कोई भी काम करते नहीं है। ओके, तो सबसे पहले चीज़ है कि डेडलाइन सेट करो, और वो एक्चुअल डेडलाइन मतलब विथ डेट, मंथ एंड ईयर कि इस, और क्लियर गोल रखो अपना कि क्या गोल सेट करना है। ओके, सेकेंड थिंग इज, अभी जो गोल सेट किया है, ठीक है, उसको ब्रेक गोल इनटू टेंजिबल माइलस्टोन्स। ओके, तो माइलस्टोन्स क्या रहते हैं, अभी अपना एक गोल है, ओके, कि हमें आईटी कंपनी में सिलेक्ट होना है, ठीक है। नाउ ब्रेक दैट गोल इनटू माइलस्टोन्स, ठीक है। माइलस्टोन्स क्या होते हैं, ठीक है, मैंने 2-3 माइलस्टोन्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला माइलस्टोन क्या होगा मेरा कि हाँ मुझे ये स्किल सीखनी है, दूसरा मुझे नेटवर्किंग करना है, तीसरा मुझे एप्लीकेशन करना है। ओके, ये हो गया टेंजिबल माइलस्टोन, ये हो गया माइलस्टोन्स। अभी टेंजिबल क्या होता है कि एकदम वो क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मुझे स्किल सीखनी है, मुझे कौन सी स्किल सीखनी है, वहाँ उसके कौन से रिसोर्सेस, मतलब कहाँ से पढ़ना है, क्या क्लास है, कौन सा अच्छा क्लास है, कौन सा क्लास कम टाइम में सिखाता है, ये सारे डिटेल्स गैदर करना, इसको बोलते हैं टेंजिबल, कि उसमें कोई भी एजम्पशंस नहीं रहते। अगर आपने वो माइलस्टोन देखा तो आपको क्लियर आइडिया है कि हमें क्या करना है, आपको बस एक्शन लेना बाकी है। ओके, सो दैट इज टेंजिबल माइलस्टोन। सो ब्रेक गोल इनटू टेंजिबल माइलस्टोन। तो जो सेल्फ मोटिवेशन है, जो सबसे ज़्यादा हम लैक करते हैं, तो वो इस चीज़ से आएगा। उसके बाद है क्रिएट अ रूटीन। तो आपके पास अभी माइलस्टोन्स, अब आपके पास अभी गोल है, आपके पास माइलस्टोन्स है, तो आपको बस अभी एक्शन लेना है, ठीक है। तो एक्शन लेने के लिए कैसे होता है कि हमें एक रूटीन बनाना पड़ता है कि ठीक है, अगर मुझे पाइथन पढ़ना है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है, तो मैं रात के 9 से 11 बजे 2 घंटा तो स्ट्रिक्टली पाइथन लर्निंग को दूंगा, ठीक है। अगर ये आप फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका रूटीन बनता है, और द बिगेस्ट पावर इज़ पावर ऑफ हैबिट। अगर आपको एक बार हैबिट हो गई तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है और एक हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्टली, गिव अ रिवॉर्ड टू सेल्फ। ओके, तो इसमें क्या होता है, रिवॉर्ड मतलब ऐसे नहीं कि यार बहुत बड़ा रिवॉर्ड होना चाहिए या फिर एकदम बड़ा कुछ होना चाहिए। रिवॉर्ड छोटे छोटे हो सकते हैं। तो रिवॉर्ड का बेसिकली कंसेप्ट क्या है, अगर आप कोई भी माइलस्टोन अचीव करते हो और उसके इमीडिएटली बाद आपको कोई अगर रिवॉर्ड मिलता है, कोई गिफ्ट मिलता है, तो इट क्रिएट्स माइंड ट्रिगर्स। ओके, कि हमने ये कंप्लीट किया और हमें खुशी मिली, रिवॉर्ड से खुशी मिलती है ऑब्वियसली। ये कुछ भी हो सकता है कि अपनी पसंदीदा पेस्ट्री घर लाके खाओ या फिर एक पिज़्ज़ा मंगाओ, कुछ भी हो सकता है। तो इससे होगा क्या ना कि अपने माइंड को ट्रिगर चाहते हैं कि हाँ यार, ये माइलस्टोन कंप्लीट करने से मुझे ये रिवॉर्ड मिलता है, तो नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर कि माइलस्टोन कंप्लीट होना ही चाहिए। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं, ये 2-4 चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन डेफिनेटली 100% रुक सकता है। एंड इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ इसमें, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई कि प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे पहले रुकाना पड़ेगा। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना, वो आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। कि लेट्स से 2 बंदे हैं, गाय 1 गाय 2, जिनका सेम गोल है। ओके, इन 2010 दे हैड द गोल कि हमें आईटी करियर, आईटी जॉब्स ढूंढनी है। ओके, आईटी फील्ड में एंटर करना है। तो अभी फर्स्ट वाले बंदे ने क्या किया ना कि ही एक्सप्लोर्ड मेंटर्स। ओके, उसने थोड़ा सा नेटवर्किंग किया, उसने मेंटर्स ढूंढे, क्लासेस ढूंढे, सर्टिफिकेशंस ढूंढे। ओके, एंड वर्सेस सेकंड वाले बंदे ने क्या किया, उसने सेल्फ स्टडी किया, सेल्फ एक्सप्लोर किया और सेल्फ प्रैक्टिस किया, ठीक है। मतलब उसने किसी का हेल्प नहीं लिया। ओके, तो अभी हुआ क्या ना कि दोनों को 3 लाख का पैकेज मिला। यू कैन सी, दोनों को 3 लाख का पैकेज मिला। बट अभी यहाँ पे अगर आप टाइम देखोगे ना, तो एज पहले बंदे ने इन्वेस्ट किया इन क्लासेस, मेंटर्स एंड सर्टिफिकेशन, उसको पैकेज मिला सिर्फ 2 ईयर्स में। सो इन 2012 ही गॉट पैकेज ऑफ 3 lakhs। ओके, वर्सेस यहाँ पे क्या हुआ, एज सेकंड बंदे ने खुद से एक्सप्लोर किया और सब चीज़ें खुद से की, तो उसको 3 साल लगे वो करने में, ठीक है। तो अभी ये स्टैट्स देख के हमें लगता है कि हाँ यार ठीक है, तो 1 साल का तो डिफरेंस था। बट ये 1 साल
इमीडिएट आफ्टर इंजीनियरिंग कैसे इम्पैक्ट करता है अभी यहाँ पे हम देखेंगे। लेट्स से 2015 ईयर चालू है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले बंदे की सिचुएशन क्या है अभी, उसको 2012 में जॉब लगा था। ओके, तो इन 2015 उसके पास है 3 साल का एक्सपीरियंस, राइट। उसके पास है 3 साल का एक्सपीरियंस और वर्सेस सेकंड वाले बंदे के पास है 2 साल का एक्सपीरियंस। तो अभी यहाँ पे फ़र्क कैसे गिरेगा ना, कि अगर वो स्विच करने का अगर ये करता है, फैसला लेता है कि हाँ यार मुझे स्विच करना है, तो अभी आईटी में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कैसे रहता है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इंटू 2 का पैकेज मिलता है। तो फर्स्ट वाले बंदे को 3 साल का एक्सपीरियंस, तो हिल इमीडिएटली गेट 6 लाख पैकेज, और वर्सेस सेकंड वाले बंदे को कितना मिलेगा, सिर्फ 4 लाख का। ओके, तो पैकेज में इमीडिएट डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, तो ये होता है 1 साल का डिफरेंस है। प्लस जब स्टार्ट किया था तो पहले वाले बंदे ने एक्सप्लोर किया था मेंटर्स और क्लासेस, सो ऑब्वियसली नेटवर्किंग का पार्ट आया उसमें। तो इन 2015 उसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था एक्सप्लोरेशन में, तो इन 2015 उसके पास ऑलरेडी नेटवर्क है, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। सो व्हेन he'll think about switching the organization, he already has a network जो उसको बता सके कि हाँ यार मेरे कंपनी में ओपनिंग्स है। ओके, वर्सेस सेकंड वाले बंदे ने पूरा खुद से किया था, तो he'll need to invest टाइम इन नेटवर्किंग, ये ढूंढने में कि कौन से कंपनी में ओपनिंग्स चालू है, कौन सी कंपनी हायर पैकेज ऑफर कर रही है एंड ऑल, ठीक है। और तीसरी चीज़ आती है अप्रेजल्स। ओके, सो फर्स्ट वाले बंदे को 2012 में जॉब लगा था, तो एनुअली अगर हम अप्रेजल देखें तो उसके 3 अप्रेजल्स होते हैं। तो आफ्टर 3 ईयर्स, दैट मीन्स इन 2015 उसका पैकेज 3 लाख ही नहीं रहेगा, उसका लेट्स से फर्स्ट ईयर में 3.5 हो गया, सेकंड ईयर में 4 हो गया, थर्ड ईयर में 2015 में 4.5 हो गया, वर्सेस इसके 2 ही अप्रेजल्स हो गए। तो यहाँ पे भी मतलब 1 साल में इतना सारा लॉस होता है। तो मतलब एक मेंटालिटी ऐसी रहती है स्टूडेंट्स की कि दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट। ओके, तो अभी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बड़े बड़े क्लासेस लगाओ या फिर कोई करो, इन्वेस्टमेंट टाइम की होती है, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स की भी होती है। ओके, अगर क्लासेस लगाने भी है तो ऐसे नहीं कि हाँ यार ये बड़ा ब्रांड है तो मैं इसके पास जाऊँगा, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आप क्लासेस का रिव्यू पढ़ो, क्लासेस में जो स्टूडेंट जाते हैं उनका रिव्यू लो और उसके बाद इन्वेस्ट करो, या फिर जो भी मेंटर्स होते हैं उनसे पूछो, आई मीन विद इन जो जिनका सेम प्रोफाइल है विच यू आर लुकिंग इनटू, वो मेंटर्स को पकड़ो और उनसे रिसोर्सेज पूछो कि आपने कहाँ से किया था। ये होती है इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स। ओके, ये हो गया एक चीज़। तो अगर आपको कोई मतलब सजेस्ट भी करता है कि ये क्लास करो, ये सर्टिफिकेशन करो, बहुत सारे सर्टिफिकेशन तो फ्री भी होते हैं, तो यू कैन ऑप्ट दोज एज वेल। ओके, बट you must be ready to invest something to get returns. Okay, ये एक चीज़ हो गई। अभी when you enter in IT, तो there are मतलब बहुत सारे फ्रेशर्स ये पूछते हैं कि यार मुझे जॉब चाहिए तो मैं कौन सी टेक्नोलॉजी पढूं। तो सबसे पहले आई वांट टू क्लियर कि when you enter in IT तो ये 3 चीज़ें लगती हैं। ओके, एक तो कम्युनिकेशन, दूसरा कोलैबोरेशन और तीसरी टेक्नोलॉजी। ओके, तो अगर आप इन तीनों का वेटेज देखोगे तो सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन, सबसे बड़ा वेटेज है कम्युनिकेशन को, और इसी को बहुत सारे फ्रेशर्स जो है वो निगलेक्ट करते हैं। दे मोस्टली फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। ओके, ये दोनों चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं। सो अभी होता क्या है कि एक टास्क है कंपनी में, तो एक टास्क किसी भी एक बंदे को नहीं दिया जाता है, उसके लिए टीम रहती है, 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग, इट डिपेंड्स कितना बड़ा मॉड्यूल है, और उसके बेस पे वो टास्क जो है वो एज अ टीम कंप्लीट करना पड़ता है। तो अगर एज अ टीम कंप्लीट करना है तो आपको कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, ये दोनों चीज़ें होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम एज अ फ्रेशर लेते हैं तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़िया हो, बट हम ये चीज़ देखते हैं कि उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, वो कोलैबोरेटिव नेचर का हो, और उसको टेक्नोलॉजी भी आती हो। तो these are 3 things we expect from any fresher or a guy having 1 year or 2 year experience. Okay. तो अभी we think कि हमारा communication weak है, तो उसके लिए सबसे रूट कॉज क्या है उसका। ओके,
तो सबसे पहली चीज़ है ओवर थिंकिंग. वी ओवर थिंक वेन वी टॉक. ओके, तो इसलिए होता क्या है कि वॉट वी वॉन्ट टू कन्वे वो सामने ठीक से पहुंच नहीं पाता है. सेकेंड इज़ लैक ऑफ वर्ड्स. ऑब्वियसली बहुत सारे, मतलब मैं खुद ही एक सेम इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मतलब मैंने भी ये बहुत सारी जगह पे फेस करा है कि व्हेन आई वांट टू कन्वे एनीथिंग तो वी हैव लैक ऑफ वर्ड्स. तो ये चीज़ हमें थोड़ा वर्क करना पड़ेगा इस पे. थर्ड इज़ स्टक वाइल स्पीकिंग. अभी इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? कुछ नहीं, प्रैक्टिस करो. देर आर नो शॉर्टकट्स, देर आर नो सीक्रेट्स, बट इट इज़ जस्ट प्रैक्टिस. थर्ड इज़ जब कोलैबोरेशन की बात आती है तो यू नीड टू लर्न कॉर्पोरेट एटिकेट्स. ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप टीम में आए, बॉस सामने है और आप जोक वगैरह कर रहे हो, तो ये सब नहीं चलेगा कॉर्पोरेट में. ये सब कॉलेज में चलता था कि टीचर के साथ जोक वगैरह कर रहे हो, बट ये कॉर्पोरेट में जनरली नहीं चलता है. तो दिस आर लिटिल थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ. एंड सेकेंड चीज़ है, जब आप टीम में काम करते हो तो यू नीड टू बी विलिंग टू हेल्प. मतलब ठीक है, खुद का काम तो कोई भी करता है, बट दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील कि अगर आप दूसरों को जितना हेल्प करते हो तो आपको उतना एक्सपोजर और मिलता है, आपकी स्किल्स और ज़्यादा बढ़ती है, और डेफिनेटली हेल्प तो होती ही है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी स्किल्स आई वुड से, जो आपको डेवलप करनी चाहिए. और जब लास्ट बात आती है टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में बस एक ही है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या है, वो कुछ मैटर नहीं करता, बट यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट दैट टेक्नोलॉजी. अगर आप पैशनेट हो तो आप खुद से एक्सप्लोर करोगे. अगर आप खुद से एक्सप्लोर करोगे, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो आप डेफिनेटली बहुत मतलब अच्छा बन जाओगे टेक्नोलॉजी में. ओके, तो दीज आर सम मस्ट हैव इन आईटी करियर, जो आपको मतलब जब आप स्टूडेंट हो तभी से वर्क करना चालू करना चाहिए. सो या दैट्स ऑल आई थिंक. एंड लास्ट में है ओपन सीक्रेट्स. ओके, तो ओपन सीक्रेट्स क्या है कि यार जब व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो दो टाइप के होते हैं. एक तो रेफरल्स होते हैं, एक डायरेक्ट वॉक इन होते हैं. तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट वॉक इन, उसमें बहुत सारा कंपटीशन रहता है. लाइक 500-600 बंदे आते हैं और उसमें से पोजीशंस होती है 10-12 ओपन. तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन नेटवर्क, एंड जो उस कंपनी में ऑलरेडी है, यू कैन सेंड रेज्यूमे टू दोज एम्प्लॉयज़ एंड आस्क फॉर रेफरल्स. ओके, तो रेफरल से क्या होता है, आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होता है. वो बहुत ज़्यादा वेट करने की या फिर लाइन में लगने की कुछ ज़रूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली गो फॉर रेफरल्स. दूसरा है क्रिएट रूटीन, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. थर्ड इज़ ट्यूटोरियल्स ओवर एंटरटेनमेंट. ओके, तो बहुत सारे लोग ट्यूटोरियल्स को एज अ बोरिंग वीडियो करके देखते हैं. ओके, तो इंस्टेड अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग देखो, फॉर एग्जांपल एक बंदी थी फ्रेशर, और उसने क्या किया, उसने मशीन लर्निंग यूज़ करके उसने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें सिर्फ हैंड जेस्चर से एक गेम खेला जाता था. आई थिंक टेम्पल रन था वो. सो यूजिंग ओनली हैंड जेस्चर शी कुड प्ले टेम्पल रन गेम. तो ऐसे बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स भी आप ट्राई कर सकते हो फॉर एंटरटेनमेंट. एंड डेली लाइफ फ्रेजेस, अगर आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा वीक है, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है. I'll try to provide in description कि वो कौन सा चैनल है जिससे आप मतलब इजी वे में इंग्लिश वगैरह सीख सकते हो, कॉर्पोरेट जो फ्रेजेस है वो सीख सकते हो. I'll try to provide that. क्रिएट अ टेक्नोलॉजी स्टैक. जैसा मैंने बताया, डोंट गो फॉर ऑल द लैंग्वेज, बट एक स्टैक क्रिएट करो कि ठीक है, फ्रंट एंड के लिए आई नीड HTML, ठीक है, तो I'll learn HTML. प्रोसेसिंग के लिए आई नीड जावा, सो I'll learn जावा. एंड बैकएंड के लिए SQL या फिर जो भी है. दूसरी चीज़ है फिट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ योर प्रोजेक्ट. तो आपका ऑब्वियसली लास्ट ईयर का कोई तो प्रोजेक्ट रहेगा, तो एक हैक ये है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसमें आपने जो भी काम किया रहेगा, नहीं किया रहेगा, बट जब आप रेज्यूम में डालते हो तो वो पोस्ट के हिसाब से डालो. अगर डेटाबेस DBA की पोस्ट है तो आपका वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रेज्यूम में ये आना चाहिए कि आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट एंड इन दिस प्रोजेक्ट आई हैव मैनेज्ड डेटाबेसेस. ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस हिसाब से रेज्यूम में डालनी चाहिए जिस हिसाब की ओपनिंग है. ओके, सो दीज आर सम ओपन सीक्रेट्स एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड. दिस वॉज सेशन फॉर किकस्टार्ट योर IT career, and you can anytime connect me on LinkedIn. So yeah, thank you.